एक दौर था जब बच्चन और नेहरू परिवार के रिश्ते काफी ज्यादा बेहतर हुआ करते थे। अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन अक्सर इंदिरा गांधी से मिलने जाती थी। जानकार बताते हैं कि मुलाकातें देश के दो बड़े परिवारों को काफी नजदीक लेकर आई, लेकिन हालात हमेशा एक से नहीं होते। एक ऐसा वक्त भी आया जब दोनों परिवारों के बीच रिश्ते सामान्य नहीं रह गए। ऐसा क्या हुआ कि पीढ़ियों के संबंध अचानक टूट गए? इस पर दावों की दुनिया बहुत बड़ी है। उन दावों से अलग हाल ही में प्रकाशित एक किताब में बड़ा खुलासा किया गया है। वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व सांसद संतोष भारती की किताब आई है। किताब का नाम है वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं। इस किताब में दावा किया गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राहुल गांधी की पढ़ाई के लिए अमिताभ बच्चन से आर्थिक मदद की मांग की थी। वहीं अमिताभ बच्चन ने मदद करने से साफ मना कर दिया था। संतोष भारती इस किताब में लिखते हैं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी राहुल की पढ़ाई को लेकर बहुत चिंतित थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब उन्होंने इस बात का जिक्र अमिताभ बच्चन से किया। बातचीत में अमिताभ ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, पैसे तो ललित सूरी और सतीश शर्मा ने गड़बड़ कर दिए, कुछ है ही नहीं, लेकिन मैं कुछ करूंगा। ये दोनों ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और राजीव गांधी के काफी करीबी माने जाते थे। किताब में आगे ये भी बताया गया कि राजीव गांधी की मौजूदगी में ललित सूरी, सतीश शर्मा और अमिताभ बच्चन ने एक साथ चावल का व्यापार शुरू किया था। किताब में आगे लिखा गया है, यहाँ से बासमती चावल जाता था और वहां पर वो जादू से परमल में बदल जाता था। चूंकि भारत सरकार ने इसकी अनुमति दी थी तो कुछ और लोग भी थे जो इसका हिस्सा थे, लेकिन कभी किसी का नाम सामने नहीं आया। संतोष भारती की किताब के मुताबिक अमिताभ बच्चन ने सोनिया गांधी की गुजारिश पर उनको $1000, वर्तमान में लगभग 74,500 रुपए का चेक भेजा था। सोनिया गांधी ने ये चेक अस्वीकार करते हुए इसे वापस लौटा दिया। सोनिया गांधी के लिए अमिताभ बच्चन का अंदाज भूल पाना नामुमकिन था, लिहाजा उन्होंने इस बात को अपने अपमान की तरह लिया। यहीं से बच्चन और नेहरू परिवार के रिश्ते लगभग खत्म हो गए। इस किताब में एक और दिलचस्प किस्से का जिक्र है, जो किस्सा अमिताभ बच्चन और संजय गांधी के बीच की दूरी की वजह बना। अमिताभ ने संजय से 20 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने संजय गांधी से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। संतोष भारती किताब में बताते हैं कि वो दौर जिसमें अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी बेहद करीबी थे। जब कोई अहम अतिथि या फिर विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भारत आता तो राजीव अमिताभ को जरूर बुलाते थे। राजीव गांधी अमिताभ बच्चन का परिचय बतौर सांसद कम बल्कि अभिनेता के रूप में पहले कराते थे। पूर्व प्रधानमंत्री अक्सर विदेशी मेहमानों के सामने अमिताभ बच्चन को मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है पर नाचने के लिए कहते थे। अमिताभ को भले कैसा भी क्यों ना लगता हो, लेकिन उन्हें ऐसा करना पड़ता था। दोनों के रिश्तों में तब दरार आई जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने। एक वक्त ऐसा आया कि तलखी इस कदर बढ़ गई कि राजीव गांधी ने उन्हें सांप तक कह दिया था। घटना उस वक्त की है जब राजीव गांधी विपक्ष के नेता थे। अमिताभ बच्चन उनसे मिलने आए थे। जब वो वापस चले गए तो राजीव गांधी ने कहा, ही इज अ स्नेक, मतलब वो एक सांप है। किताब में दावा किया गया कि इस घटना के दौरान कांग्रेस नेता राजीव शुक्ल पत्रकार के रूप में वहां मौजूद थे। किताब में 1987 की एक और घटना का जिक्र है। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह को वित्त मंत्री के पद से हटाकर रक्षा मंत्री बनाया था। इस फैसले में अमिताभ बच्चन ने अहम भूमिका निभाई थी। राजीव गांधी ने इस फैसले के लिए पाकिस्तान के साथ जंग का हवाला दिया था। इसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई थी अंडमान में, जब राजीव गांधी वहां छुट्टियां मनाने पहुंचे थे। तभी अमिताभ बच्चन भी बर्मा यानी कि म्यांमार से वहां पहुंचे थे। किताब के मुताबिक राजीव गांधी समझ पाने में असफल थे कि वीपी सिंह की कार्यप्रणाली को कैसे बदला जाए। मुश्किल ये थी कि उन्होंने ही वीपी सिंह को निडर होकर काम करने के लिए कहा था। ज्यादातर उद्योगपति राजीव के पास निवेदन लेकर आते थे कि वीपी सिंह से वित्त मंत्रालय वापस ले लिया जाए। अरुण नेहरू भी राजीव गांधी को यही सलाह देते थे और सरकारी फैसलों में अरुण नेहरू का दिमाग छलकता था। एक दावा यह भी किया जाता है कि चूंकि अमिताभ बच्चन और राजीव अच्छे दोस्त थे, जो उद्योगपति प्रधानमंत्री से संपर्क करने में असफल थे, उन्होंने अमिताभ बच्चन से दोस्ती कर ली। एक दावा यह भी कहता है कि राजीव गांधी ने निजी तौर पर कभी किसी उद्योगपति की सिफारिश नहीं की। भारतीय राजनीति में ऐसे किस्सों की कमी नहीं है। मुद्दा बस इतना है कि वो कब जनता के सामने आते हैं।